कि जो इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट या रिक्वेस्ट आ रही है डिस्क पर, ठीक है ना, तो उसको हमें मैनेज करना है। तो ये पूरा काम कौन करता है? डिस्क शेड्यूलिंग करता है। डिस्क शेड्यूलिंग इज आल्सो नोन एज द इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। Another disk scheduling is also known as the input output scheduling. Disk scheduling is important because multiple input output requests may arrive by the different process and only one input output request can be served at a time by the disk controller. So the other input output requests need to wait in the waiting queue and need to be scheduled. तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है डिस्क शेड्यूलिंग कि नंबर ऑफ प्रोसेस जब हमारी एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट करेंगी हार्ड डिस्क से डेटा रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, लेकिन एट ए टाइम ओनली वन रिक्वेस्ट कैन बी सर्व। तो इन दैट केस द नंबर ऑफ अदर रिक्वेस्टेड विल वेट until unless his turn। तो जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है वो वेट कहाँ करेंगी? क्यू में करेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमें ये पूरा डिस्क शेड्यूलिंग प्रॉपर तरीके से मैनेज करनी होती है। अब इसमें जो चीजें हमें चेक करनी होती है वो होता है पहला सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी, ट्रांसफर टाइम एंड डिस्क एक्सेस टाइम। So there are many disk scheduling algorithms, but before discussing them, let us have a quick look at some of the important terms. One is the seek time. Seek time is the time taken to locate the disk arm to a specific track where the data is to be read or write. मतलब seek time वो टाइम हो रहा है जो टाइम कि हम डिस्क आर्म को जब लोकेट कराएंगे एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ट्रैक तक where the data is to be read or write, जहां पर डेटा है रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। मतलब करंट पोजीशन आर्म की जो होगी वहां से लेकर एक पर्टिकुलर ट्रैक जहां पर डेटा रखा हुआ है वहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड द सीक टाइम। सो द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट गिव द मिनिमम एवरेज सीक टाइम इज बेटर। तो जिसका कम समय रहेगा जिस भी एल्गोरिथम का, वी विल सी नंबर ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड दोज एल्गोरिथम विल प्रोवाइड द मिनिमम एवरेज सीक टाइम दैट विल बी द बेटर। तो ये हम देखेंगे आगे। तो सीक टाइम आई थिंक क्लियर होगा सबको। करंट पोजीशन डिस्क आर्म की जो भी होगी उस पोजीशन से पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड द सीक टाइम। रोटेशनल लेटेंसी, rotational latency is the time taken by the desired sector of the disk to rotate into a position so that it can access the read write head. Rotational latency is the time taken by the desired sector, ठीक है, कि कहां से एक desired sector of disk to rotate into a position so that it can access। मतलब desired sector से हमें particular position लेना होती है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर से रोटेट करने के लिए जब हम पोजीशन लेंगे तो उस ड्यूरेशन में हमें कितना टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल लेटेंसी। सो द डिस्क शेड्यूलिंग दैट गिव मिनिमम रोटेशन लेटेंसी इज द बेटर। द सेम थिंग, मिनिमम सीक टाइम बेस्ट एल्गोरिथम, मिनिमम रोटेशनल लेटेंसी बेस्ट एल्गोरिथम। ट्रांसफर टाइम, टाइम इज द टाइम टू ट्रांसफर द डेटा। जब हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो किस रेट से कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है हमारा डाटा को ट्रांसफर करने में। तो इट डिपेंड ऑन द रोटिंग स्पीड ऑफ द डिस्क एंड द नंबर ऑफ बाइट टू बी ट्रांसफर। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे किस स्पीड से हमारी डिस्क रोटेट हो रही है और कितनी बाइट एक बार में ट्रांसफर हो रही है, तो उससे हमारा ट्रांसफर टाइम निकलता है। डिस्क एक्सेस टाइम, डिस्क एक्सेस टाइम को कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्क एक्सेस टाइम इज इक्वल टू सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम। इन तीनों टाइम को जब हम सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्क एक्सेस टाइम को, एक डिस्क को एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है। नाउ लुक एट दिस कि किस तरीके से आप निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल डिस्क रिस्पांस टाइम, कि डिस्क को रिस्पांस टाइम, डिस्क एक्सेस टाइम। तो अगर देखिए डिस्क डिले, क्यूइंग, सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी एंड द ट्रांसफर टाइम। तो ये जो तीनों टाइम मिलके प्लस जो ये टाइम है डिस्क डिले और क्यूइंग का, इन सबको मिला लेंगे तो डिस्क रिस्पांस टाइम आता है। और डिस्क एक्सेस टाइम कहां से आएगा? सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी, ट्रांसफर।
ये पूरा डिस्क एक्सेसिंग टाइम है, और इसमें डिस्क डिले और क्यूइंग को भी जोड़ दें तो डिस्क रिस्पॉन्स टाइम। तो द रिस्पॉन्स टाइम इज द एवरेज ऑफ टाइम स्पेंड बाय अ रिक्वेस्ट इन वेटिंग टू परफॉर्म इट्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। कि जैसी एक रिक्वेस्ट डिस्क के लिए जनरेट हुई और जब तक उसको रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो जाती है, वो पूरा उसका डिस्क रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। इसमें डिस्क डिले भी आ जाएगा, डिस्क डिले जो क्यू में वेट कर रही है वो टाइम भी ऐड हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करता हूं डिस्क शेड्यूलिंग की, तो सपोज करिए कि जो मेरे को रीड करना है रिक्वेस्ट 98, 183, 37, 122, 44, 124, 56, 67, ये हमें एक प्रकार से ट्रैक नंबर दिए हुए हैं जहां हमारा डेटा रखा हुआ है। इन ट्रैक नंबर्स पर हमारा डेटा है। अब हमें यहाँ को इन ट्रैक्स को रीड करना है, और करंट आर्म की पोजीशन दी जा रही है कि आपका करंट आर्म कितना है, 53 पर है। तो अब हमें रीड करना है 53 से कहां पर, इन पर। तो अब जो मैंने आपसे बात करी थी कि सीक टाइम कैसे निकलेगा, रोटेशनल लेटेंसी कैसे निकलेगी, अब आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि कैसे निकलेंगी। कि फॉर एग्जांपल कि अब आप देखिए कि मैंने आज एक डायग्राम तैयार किया, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीक टाइम एल्गोरिथम, ऐसे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बोलती है। जो पहले ट्रैक आ रहा है हम उस ट्रैक को पहले रीड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। पहली डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आ रही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब आप देखिए करंट आपको बोला जा रहा है 54 है आपका करंट ट्रैक पोजीशन। इसके बाद आपको कितना करना है, 98 को रीड करना था। तो आपका डिस्क आर्म जो है वो रोटेट होगा 98 ट्रैक नंबर पर। 54 से कहां मूव हो रहा है, 98 पर। इसके बाद किस पर मूव होना है, 183 पर। ये मूव हुआ 183 पर। फिर कहां जाना है, 37 पर। 37 पर मूव हुआ। फिर कहां आना है, 120 पर। तो देखिए डिस्क आर्म आपका रोटेट हो रहा है प्रॉपर इस तरीके से कि एक एक राउंड हम आपको इसको रोटेट करवा रहे हैं हमारे डिस्क आर्म को, 1 बाई 1 बाई 1। एक जिस ट्रैक पर हमें ले जाना है वो ट्रैक आते जाएंगे और हम लोग मूव करते जा रहे हैं। ये 54 से चालू हुए 183 तक गए, फिर यहाँ से 37, फिर इसके बाद 122, फिर 14, फिर 120